हामान कौन था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यकीनन तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, मिस्र की तारीख का एक ऐसा बदतरीन इंसान जो फिरौन से ज्यादा जाबिर, जालिम और बदबख्त इंसान था, और इसी बदबख्त इंसान की वजह से फिरौन अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान न ला सका और फिरौन काफिर और मुशरिक मरा और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी बन गया। नाज़रीन, ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि फिरौन मिस्र की तारीख का सबसे बदतरीन इंसान था कि जिसने खुदाई का दावा किया और बनी इसराइल के मुसलमानों का कत्लेआम किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिरौन के खुदाई का दावा करने में और मुसलमानों का कत्लेआम करने और अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाने और फिरौन को काफिर और मुशरिक और जहन्नमी बनाने में सबसे बड़ा किरदार उस इंसान का था जिसका जिक्र आज हम करने वाले हैं। इसी इंसान का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी हामान के नाम से किया है। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फिरौन का सबसे खास दोस्त और फिरौन का सबसे खास वजीर हामान कौन था, और फिरौन और हामान की मुलाकात कैसे हुई, और हामान ने फिरौन के हाथों बनी इसराइल के मुसलमानों पर कैसे कैसे जुल्म और सितम करवाए, और बिलाखिर हामान फिरौन को कैसे ले डूबा और कैसे फिरौन उसकी वजह से काफिर और मुशरिक मरा और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी बन गया। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला ने कुरान पाक के 6 मकामात पर फिरौन के वजीर हामान का जिक्र फरमाया है। हामान के बारे में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हामान मिस्र के वजीर का एक लक़ब हुआ करता था। जो कोई भी बादशाह मिस्र का वजीर मुकर्रर होता उसको हामान कहा जाता था। जैसा कि मिस्र के तमाम तर बादशाहों को फिरौन कहा जाता था, इसी तरह उन्हीं बादशाहों के वजीरों को हामान कहा जाता था। और बाज रवायात में आता है कि हामान उस मखसूस शख्स का नाम है जो फिरौन मूसा का वजीर था और जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है। नाज़रीन, हामान मिस्र में रहने वाला एक आम बाशिंदा था। फिरौन और हामान की पहली मुलाकात उस वक्त हुई जब फिरौन मजदूरी की तलाश में मिस्र की तरफ निकला, तो एक मुकाम पर फिरौन और हामान की मुलाकात हुई और ये मुलाकात देखते ही देखते दोस्ती में बदल गई और इस तरह ये दोनों बदबख्त एक दूसरे के पक्के दोस्त बन गए। नाज़रीन, फिरौन वो शख्स था जिसने खुदाई का दावा किया और बनी इसराइल पर बेइंतहा जुल्म उठाए। अल्लाह ताला ने उसकी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा और इस काम में आपका साथ देने के लिए आपके सगे भाई हारून अलैहिस्सलाम को भी मनसबे नबुव्वत से सरफराज फरमाया। कहते हैं कि फिरौन के बाप का नाम मुसब बिन रायान था और बाज ने कहा कि फिरौन का नाम मुसब बिन वलीद बिन रायान था और 400 बरस उसकी उम्र थी और इस मुद्दत में वो कभी बीमार न हुआ था, यहाँ तक कि कभी सर दर्द भी ना हुआ था और न ही कभी कोई दुश्मन उस पर गालिब आया। फिरौन उसे इसलिए कहते हैं कि वो मिस्र का बादशाह था और मिस्र के तमाम फरमा रवाओं को फिरौन ही कहा जाता था। और दूसरी वजह उसकी ये भी बयान की गई है कि उस मलाउन ने खुदाई दावा किया था और लोगों को कहता था कि मुझे सजदा करो, मैं ही तुम्हारा खुदा हूं, और जो सजदा न करता या इनकार करता उसे वो मलाउन कत्ल करवा दिया करता। इसी वजह से उसे फिरौन कहा जाता, यानी गरूर और तकब्बुर से भरा हुआ। उसने जब दावा खुदाई किया तो उसके बाद अल्लाह ताला ने उसे मसाइब में मुब्तला फरमाया और जब वो किसी तौर न माना तो बिल आखिर उसे गर्क के नील किया। मज़कूर है कि फिरौन की पैदाइश बल्ख में हुई थी, वहां से सियाहत के लिए निकला और ब्योशखना एक शहर है वहां तक आया। यहाँ उसकी मुलाकात हामान बेईमान से हुई जो कि उस शहर का एक बाशिंदा था। उसने फिरौन से उसके मुतल्लिक पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो और आगे किधर का इरादा रखते हो। तब फिरौन ने उसे अपना नाम और मुकाम बताया और कहा, मैं शौक़े सियाहत में निकला हूं। तब हामान बोला कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और सैर करूंगा।
चुनाचा दोनों मालून वहां से इकट्ठे चले और मिस्र में पहुंचे। तब खरबूजों का मौसम था। चुनाचा भूख की वजह से दोनों एक खेत में पहुंचे और खरबूजों वाले से खाने का सवाल किया। तब खरबूजे वाले यानी खेत के मालिक ने कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर खाने को दूंगा। अगर तुम मेरे खरबूजे शहर ले जाकर बेच आओ तो बदले में तुम्हें खाने को कुछ बतौर उजरत दूंगा। चुनाचा फिरौन ने हामान को वहीं छोड़ा और खुद गधों पर खरबूजों से भरे बोरे लाद कर शहर की तरफ चल दिया। जब वो शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाजे पर खड़े पहरादार ने रोक लिया और पूछा कि इन बोरों में क्या है। फिरौन ने कहा, खरबूजे हैं। चुनाचा पहरेदारों ने कहा, इनमें से कुछ खरबूजे यहां रख दो और जाओ। फिरौन ने कहा, ये मेरे मालिक के हैं, उसने मुझे बेचने के वास्ते दिए हैं और मैं उसका गुलाम हूं, सो मैं बिना उसकी इजाजत के ये किसी को मुफ्त में नहीं दे सकता। पहरेदारों ने कहा, अगर ऐसा न करोगे तो तुम हरगिज शहर में दाखिल होने की इजाजत न पाओगे। लिहाजा जब फिरौन ने कोई दूसरी राह न पाई तो उनमें से चंद खरबूजे पहरेदारों को बतौर रिश्वत अदा किए